ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत की चर्चा के इस सत्र में सबका स्वागत है। पिछले बार जो विषय हमने जहां छोड़ा था वह ये जो सृष्टि है, सृष्टि में दो स्तर में सृष्टि हुई है और उस सृष्टि में जो उसके साथ विभिन्न स्तरों पर चैतन्य का संबंध हो करके व्यष्टि स्तर पर और समष्टि स्तर पर जिस प्रकार से ईश्वर क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, विराट क्या है, प्राज्ञ क्या है, तेजस क्या है और विश्व क्या है, ऐसे कुछ कुछ अवधारणाएं हमने देखी थी। तो इसमें सृष्टि प्रक्रिया से आरंभ करके जैसे कि मूल ब्रह्म एक ही है और उसकी एक शक्ति है माया, उस शक्ति के माया के आश्रय से उस शक्ति को काम में लगाकर 5 तन्मात्राओं की सृष्टि होती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और इन तन्मात्राओं से यह हुई भूत सृष्टि और इन भूतों से भौतिक सृष्टि। भौतिक सृष्टि में स्थूल रूप से हम यह कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति और स्थूल शरीर की उत्पत्ति। यह सोचने के लिए बड़े सुविधा का मार्ग है। भूतों की उत्पत्ति, तन्मात्राओं की उत्पत्ति होने से इन तन्मात्राओं से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई और स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। यह प्रधान विषय ध्यान में रखना है। यह होते समय सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है, तो अंतःकरण होता है या मन और बुद्धि होती है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, ये होते हैं। ये कुल मिलाकर 17 अवयव होते हैं इस सूक्ष्म शरीर में। इनसे बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला शरीर, इस प्रकार से वो सूक्ष्म शरीर होता है। और इन 5 तन्मात्राओं का पंचीकरण होकर के 5 महाभूतों की सृष्टि हुई। पंचीकरण की प्रक्रिया 2 वर्ग पहले समाप्त हो गई है। तो उस पंचीकरण द्वारा महाभूतों की सृष्टि हो जाती है और उन महाभूतों से फिर स्थूल शरीर बनता है। स्थूल शरीर 4 प्रकार के होते हैं उसके, और उन महाभूतों से उस शरीर के योग्य अन्न पान आदि की सृष्टि होती है। एवं इन 4 प्रकार के शरीर जो है, इनको रहने के लिए चतुर्दश भुवन, 14 भुवनों की सृष्टि होती है। इस प्रकार से यह स्थूल सृष्टि, स्थूल शरीर की सृष्टि। तो भूत और भौतिक, भूतों से बने हुए भौतिक विषयों की सृष्टि, यह सामान्यतः हमने देखी। इसमें विशेष रूप से जो देखना आवश्यक बना है कि यह जो, जैसे हमने माया के विषय में देखा कि समग्र रूप से सोचे तो माया कहते हैं एक जीव के लिए जितना उतना अंश आवश्यक है, तो उसको अज्ञान या अविद्या कहा जाता है। और उस अविद्या, एक अविद्या या अज्ञान है, उसी को ही एक जीव का कारण शरीर बोला गया है। यह हम विस्तार से चर्चा करते चल आए ही है, केवल ये दोहराया जा रहा है। शायद थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर ले तो।
शरीर की सृष्टि या जड़ की सृष्टि, तो एक एक जीव के लिए, व्यष्टि अर्थात इंडिविजुअल, एक जीव व्यक्ति, 3 प्रकार के शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। हमें अभी जो अनुभव हो रहा है वह स्थूल शरीर है। कोई स्वप्न में है तो जो शरीर देखता होगा तो वह सूक्ष्म शरीर है, स्वप्न शरीर सूक्ष्म शरीर है। या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जो निकलता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है उसको भी सूक्ष्म शरीर समझना चाहिए। और जब सुषुप्ति होती है, प्रगाढ़ निद्रा होती है, यहाँ पर अवस्थाएं दी हुई है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं दी गई। तो सुषुप्ति के समय क्या होता है कि हमारा अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब निवृत्त हो जाते हैं। कुछ इनका विलय होगा और कुछ कर्म से निवृत्त हो जाएंगे। अंतःकरण एक प्रकार से काम करता रहे बाहर, कुछ तो शरीर चलना है तो उससे जो आवश्यक उतना है वो चलता रहेगा, लेकिन सुषुप्ति के स्तर पर अंतःकरण ये प्रकट रूप में काम नहीं करता है, क्योंकि वहां सृष्टि ही हुई नहीं है। क्योंकि हम एक एक ओर से यदि सोचे कि ये माया, उसके बाद सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच, माया बनी नहीं है। इस स्तर पर न पंचतन मात्राएं बनी है, न सूक्ष्म शरीर बना है, न कुछ बना है। तो माया के स्तर पर ब्रह्म है और उसके साथ वो माया है। जैसे मैं बैठा और मुझ में 10 किलो वजन उठाने की शक्ति है, तो मैं मेरे शक्ति से अभिन्न हूं, अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बैठा हूं, 10 किलो वजन उठाना है तो मैंने एक शक्ति बाहर से पहन ली, ऐड ऑन कर ली और फिर वजन उठाया। ऐसी स्थिति नहीं है। वो मेरे ही साथ शक्ति है। उसकी चर्चा ब्रह्म से शक्ति कैसे अभिन्न है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पहला स्तर है, माया या अज्ञान या कारण शरीर, यह बना है ऐसा नहीं कहा जाता, बाकी के बने हैं। जब सुषुप्ति होती है तो कारण शरीर का ही अनुभव होता है। कारण शरीर से जुड़कर चैतन्य अज्ञान का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, और वो अज्ञान की जो वृत्ति है, या वो उसको अविद्या अज्ञान कारण शरीर जो कहे, उसकी वृत्ति काम में लगा करके आनंद का अनुभव होता है। और उस समय सृष्ट जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर, दोनों वहां उसको प्रभावित नहीं करते हैं। एक प्रकार से दोनों का विलय, बोध में विलय हो गया, वास्तविक विलय नहीं हुआ, तो बोध में तो विलय हुआ है। तो इसीलिए वहां पर कर्मफल भी काम नहीं करता है वहां, और इसलिए वहां पर केवल आनंद का अनुभव होता है। इस स्तर में सुषुप्ति में जो सुषुप्ति शरीर का अनुभव करने वाला, कारण शरीर का अनुभव करने वाला एक व्यष्टि जो चैतन्य है, वह प्राज्ञ है। उस प्राज्ञ को वहां पर केवल आनंद का अनुभव होता है। सुख दुख जो हमारे साधारणता कर्मफल के कारण जो होते हैं, वह उस प्रकार का अनुभव, कर्मफल के प्रभाव से होने वाला अनुभव वहां होता ही नहीं। क्योंकि कर्मफल कहां तक काम करता है, जब मुझ में कर्तृत्व बोध हुआ है तो भोक्तृत्व बोध, मैं करने वाला हूं, यह भावना उत्पन्न होती तो मुझे भोगना पड़ता है। और यह भावना उत्पन्न होती जब सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। सूक्ष्म शरीर में यह भावना होती है और स्थूल शरीर में होती है, और तो इसलिए जाकर के कर्म में प्रवृत्त होता है और फंसता है। तो इसको, इसकी जो परंपरा है, किस प्रकार से अज्ञान होकर के फंसता है, उसका विस्तार आज करना है, महत्वपूर्ण विषय है वो। तो इस प्रकार से सुषुप्ति के समय कारण शरीर का अभिमान होता है, मैं यह शरीर हूं या मेरा यह शरीर है, और उस समय सृष्टि तो हुई नहीं है, अतः कर्मफल का प्रभाव वहां दिखता नहीं है, और वहां केवल आनंद का अनुभव होता है। और इस कारण शरीर को ही आनंदमय कोश भी कहा गया है। और यहाँ पर जो चर्चा इसलिए इस विषय को सामने लाया गया है कि एक शरीर से चैतन्य कैसे जुड़ता है, उसकी चर्चा हमने पहले भी की है। यह ध्यान में रखनी बड़ी आवश्यक है
कि सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि जीव जन्म जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है तो चैतन्य जाता है, ऐसी सामान्यतः एक धारणा मन में होती है। और चैतन्य बोले तो हमारे शरीर के अंदर एक जैसे उपनिषद में कहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा, तो एक अंगूठे के आकार का या एक ऐसे थोड़े से आकार का कोई एक तेज पुंज कुछ बैठा हुआ है और वही हमारा वास्तविक स्वरूप है और वही एक शरीर से दूसरे शरीर में निकलता है। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है वो। तो ये कैसा है फिर? तो जैसे आप जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश तो सर्वदूर जहां तक संभव प्रसारित हो ही रहा है, प्रकाश दूर दूर जा रहा है। जब रात्र होती है, हम जब रात्रि काल का अनुभव करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द अंधकार होता है। और ये अंधकार है वह इसलिए कि सूर्य की किरणें सीधी हम पर नहीं गिर रही है, हमारे पृथ्वी के उल्टी दिशा में गिर रही है और हम पर वो पृथ्वी की छाया ही बड़ी गहरी हो गई हम पर, इसीलिए हम अंधेरे का अनुभव करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आकाश में चंद्र है और चंद्र उसकी अलग अलग कला है और चंद्र प्रकाश दे रहा है और उससे थोड़ा बहुत प्रकाश हमें पृथ्वी को मिल भी जाता है। तो चंद्र क्यों प्रकाश देता है? क्योंकि सूर्य की किरणें या प्रकाश चंद्र पर गिरता है और चंद्र से प्रतिबिंबित होकर के परावर्तित, प्रतिबिंबित नहीं परावर्तित होकर के, रिफ्लेक्ट होके वो हम तक भेजता है। तो इसीलिए हमें चंद्र का प्रकाश मिलता है। तो ये जो चंद्र पर जो प्रकाश गिरता है वहां से ये हमें पता चलता है कि वो किरणें पास हो रही वहां से सूर्य की, वहां सूर्य का प्रकाश है ही इतनी दूरी पर। तो हम ऐसा एक कल्पना करते हैं कि एक 5 बाय 5 फीट का एक बोर्ड लिया हमने और उस पर विभिन्न रंग यहाँ वहां हमने कुछ अंकित कर दिया, लेकिन बीच में एक जगह पर एक ऐसी कांच आईने जैसी थोड़ी सी बिठा दी और उस बोर्ड को हमने ऐसा धकेलते धकेलते, जैसे चंद्र की ओर से प्रकाश जा रहा है वैसे उस तरफ पुश कर दिया। तो उस बोर्ड का जिस जिस अंश में ये कांच लगी है, ये आईना लगा है, वहां पर वो प्रकाश है वो सुंदर रूप से ग्रहण करके उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और वो उतने प्रभावी रूप से उसको करना संभव है क्योंकि उसका उस कांच का धर्म या स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है। बाकी बोर्ड जो है जितना हमने फलक को जितने चित्रित किया है वो उतना नहीं कर पाएगा या नहीं करेगा, बिल्कुल भी है या नहीं पता भी नहीं चले। और वो बोर्ड उस प्रकाश में जहां जहां घुमाते चलेंगे वहां वो जो कांच है प्रकाश जैसा ही मिलेगा, उसको परावर्तित करते 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 चलती रहेगी। हम ये तो नहीं कह सकती उस कांच के साथ प्रकाश घूम रहा है, कांच घूम रहा है लेकिन प्रकाश नहीं घूम रहा है, प्रकाश तो है ही चारों ओर। वैसे हमारे शरीर में अंतःकरण एक ऐसा पदार्थ है जो उसका ऐसा सामर्थ्य है कि वो चैतन्य का प्रतिबिंब लेता है। चैतन्य चारों ओर है, हमने पहले से एकदम पहले 3 वर्ग उसी के लिए लगा दिए थे, 3 पाठ कि चैतन्य विभू है, सब ओर है ही, उसके उसने खाली छोड़ा है ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन जब अंतःकरण वहां पहुंचता है, कहां पहुंचना है उसने, अंतःकरण जहां है, तो अंतःकरण का सामर्थ्य ही यही है कि वो सर्व विभू चैतन्य से वह उस चैतन्य का प्रतिबिंब लेता है। और प्रतिबिंब चैतन्य का कैसे हो सकता है इस विषय पर हमने जो जो युक्ति से जो समस्या उत्पन्न होती है उसकी हमने आलोचना कर रखी है। और वह अंतःकरण है, वह चैतन्य का प्रतिबिंब लेता है, चैतन्य की शक्ति लेता है, चैतन्य से चैतन्य ड्रॉ करता है, ऐसा भी कहिए। और उस कारण इस अंतःकरण में या ये जो उपाधियां लगी है इसमें मैं यह हूं, यह भावना उत्पन्न होती है। और मैं यह हूं ये भावना उत्पन्न होने से चैतन्य की पहली भावना है कि चैतन्य चैतन्य ही है, मैं चैतन्य ही हूं। लेकिन जब जब उसको लगता है कि मैं शरीर हूं,
तो शरीर, मैं शरीर हूं, यह भावना होने से क्या समस्या उत्पन्न होती है? मैं शरीर हूं, यह समस्या उत्पन्न होने से, यह भावना उत्पन्न होने से शरीर तो नश्वर है, यह पता चलता है। शरीर का कभी ना कभी विनाश होगा ही। बाकियों के शरीर का विनाश होते दिखता है और इसीलिए हमारे शरीर का भी ऐसा ही विनाश हो सकता है, ये भावना ही होती है। अब जिसका विनाश होना है, तो जीव को क्या है कि अपना निजी स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, नित्य है। तो नित्य होने के कारण जीव कभी भी मरना नहीं चाहेगा। उसमें एक भावना है कि मरना नहीं है, मृत्यु उसको पसंद नहीं है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप ही नित्य है। सत्य चित आनंद में जो सत्य शब्द कहा गया है वो इसीलिए कि वह कभी भी उसका विनाश नहीं होगा, और वह उसके पीछे में भावना होने के कारण सूक्ष्म शरीर मैं हूं या स्थूल शरीर मैं हूं, ऐसी भावना उत्पन्न होने पर भी मुझे नहीं मरना है, यह भाव उसमें होता है। यह तो प्रश्न होना चाहिए। कोई भी जीव नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं यदि चाहता है तो वो ये चाहता है कि मरने के बाद भी मैं रह जाऊं। और यहां मुझे मरने की भावना इसलिए हो रही कि यहां बहुत कष्ट है, ये सहने लायक नहीं, इससे थोड़ा निकल जाऊं, इसलिए मैं मर जाऊं। जो आत्महत्या करने वाले होते उनकी ये भावना होती कि यहाँ का दुख मुझे असहनीय हुआ है और इसीलिए मुझे यहां से निकल जाना इस परिस्थिति से। तब जाकर के यदि उसको असहनीय दुख नहीं होता तो वो कतई शरीर त्यागने की या आत्महत्या करने की सोच भी नहीं सकता। तो यहां पर जो बात हो रही है कि शरीर नश्वर है, लेकिन उससे जुड़ा चैतन्य वह नश्वर नहीं है, और इसीलिए वो भावना करता है कि मुझे नहीं मरना है, मैंने मरने वाला, मुझे बचना है। लेकिन गलती यह कर रखी कि मैं शरीर हूं, तो इसीलिए शरीर तो मरने वाला है और मैं शरीर हूं तो मैं मरने वाला हूं, यह भय उसमें उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो भय उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं। मैं आत्मा हूं तो उसको कोई मृत्यु का कारण नहीं बनता है, क्योंकि आत्मा कभी भी, वो तो हमने पहले ही ठीक करके आए हैं कि वो विभु है, अज है, अमर है, अचल है इत्यादि। वो तो सभी धर्म है, सभी उसके जो स्वरूप के बारे में वर्णन तो हम करके ही आए हैं। तो जब शरीर मैं हूं तो शरीर के विनश्वर होने के कारण मेरा विनाश हो सकता है, यह भावना जब उत्पन्न होती है तब अगली समस्या बनती। ये पहली समस्या हुई कि मैं शरीर हूं और शरीर के नश्वर होने के कारण मेरे मरने का प्रसंग उपस्थित होता है। तो जब शरीर मैं मर सकता हूं, मेरा विनाश संभव है, ऐसी भावना उत्पन्न होती है, तो मुझे लेकिन मरना नहीं है। तो या मेरे शरीर का या मतलब मेरा ही ध्वंस न हो, क्षति न हो, रोग न हो, तो अब क्या है कि दुख भी नहीं भोगना चाहता है। जैसे मृत्यु नहीं होनी यह भावना है, वैसे दुख भी नहीं होना चाहिए, यह भी भावना उसमें लगी है। इसका कोई व्यतिक्रम नहीं है। उस चैतन्य को, जुड़े हुए चैतन्य को, मुझे दुख न हो, मुझे दुख की अनुभूति न हो, यह भावना इसलिए हो रही कि उसका अपना स्वरूप ही आनंद स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहता, इसलिए वो उसको दुख की भावना सहन नहीं होती है। नहीं तो कुछ जीव है उनको दुख बड़ा अच्छा लगता है जी, चलो चलो दुख कर लेते हैं, दुख के मेले लगाते हैं। कुछ कुछ लोगों को नहीं, चलो हम सुख के पक्षधर है तो हम चलो सुख के मेले लगाते हैं, ऐसा कुछ भी हो जाता। लेकिन इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं। इसका कारण ही है कि जो चैतन्य जुड़ा हुआ है वह चैतन्य आनंद स्वरूप है, लेकिन गलती से यह शरीर मैं हूं, तो वह जो पीछे आनंद स्वरूप जो है, यह भावना इसमें अभिव्यक्त हो रही है। और इसीलिए एक तो मेरा नाश न हो, मुझे दुख न हो, इन भावनाओं का कारण ही पीछे लगा हुआ चैतन्य है। अब इसमें होता क्या है कि यदि मृत्यु की संभावना बनती है या दुख होने की संभावना बनती है, तो जिन कारणों से मृत्यु या दुख उपस्थित होने की संभावना बनती, वह सभी कारण उनके प्रति
यह भावना होती है कि इन कारणों को दूर रखो, ये मेरे पास न आवे। तो ये जो दूर रखने की भावना है, इसको कहते हैं द्वेष। हटाओ इनको दूर, ये जो भावना है इसको कहते हैं द्वेष। तो हमें जो अपाय कर सकते हैं, दुख या मृत्यु कर सकते हैं, ऐसे सभी कारणों से हमें द्वेष उत्पन्न होता है। अब ये भी होगा कि कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें शरीर रक्षा में और सुख उत्पन्न कराने में मदद करती हो। तो शरीर रक्षा के उपाय एवं दुख सुख देने के जो जो कुछ साधन है, वो सभी उपाय ये हमें अच्छे लगेंगे, ये मेरे पास हो, ये मुझे हो। और ये जो भावना है, मेरे पास हो, ये मुझे होने चाहिए, इसको कहते हैं राग। तो जो क्षतिकर चीजें हैं उनको दूर हटाने की भावना हुई द्वेष, और जो अनुकूल चीजें हैं उनको पाने की भावना हुई राग। तो राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण क्या है कि मैं शरीर हूं और शरीर का स्वभाव ही मृत्यु की ओर बढ़ना है, या फिर उसमें दुख भी उत्पन्न होते, और इसलिए कुछ चीजें अनुकूल होना और कुछ चीजें प्रतिकूल होना, यह तो स्वतः ही उपस्थित होता है। और इसलिए यहां पर अनुकूल वस्तुओं के प्रति राग और प्रतिकूल वस्तुओं के प्रति द्वेष होना अत्यंत स्वाभाविक है। इसमें और एक समस्या बनती है जो इससे जुड़ी ही है, इसी स्तर की है। वो यह है कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यह विषय है वह मेरे अनुकूल है, लेकिन वो वस्तुतः प्रतिकूल होता है। अहितकर विषय को हितकर मान बैठते हैं और हितकर विषय को अहितकर मान बैठते हैं। तो यह जो हित और अहित, हेय या उपादेय, इसमें गल्लत हो जाती है। तो इस गल्लत को कहते हैं मोह। यह मोह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यह जो मोह है, यह इसमें जुड़ा हुआ तीसरा विषय कि राग होता है, द्वेष होता है और मोह होता है। और ये राग द्वेष मोह, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं दोष। राग द्वेष मोह, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं दोष। तो हमारी जो समस्या जो जैसी चल रही है, उसको एक प्रकार से पहला हुआ कि स्वरूप का अज्ञान, दूसरा स्तर हुआ दोष। दोष के अंदर क्या क्या आया है? एक तो राग होता है, द्वेष होता है और मोह होता है। अब यह हमारे इसमें यह पहला है, यह दूसरा है। अज्ञान किसका? अपने स्वरूप का अज्ञान, और मैं शरीर हूं, यह भावना। तो उसे यह राग द्वेष मोह उत्पन्न हो जाते हैं। अब राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं तो जिसके प्रति राग है, ये मुझे चाहिए, वह पाने के लिए कर्म किया जाता है। कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। जिनके प्रति द्वेष है मन में, ये हटाने हैं, वो हटाने के लिए प्रयत्न होते हैं, प्रवृत्ति होती है, कर्म किए जाते हैं। और मोह होने से जो नहीं चाहिए उनको पाने के, जो वस्तुतः अहितकर है उनको पाने के लिए प्रवृत्ति होती है, और जो हितकर है, वस्तुतः हितकर है, उनको अहितकर मान करके हटाने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये इस स्तर पर जो हो, ये राग द्वेष मोह उत्पन्न होने से अगली जो बात कर बैठते हैं वो है प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति में कर्म होते हैं, और कर्म होने से कर्म के दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक दृष्ट परिणाम और एक अदृष्ट परिणाम। दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट और अदृष्ट परिणाम होते हैं। दृष्ट परिणाम मतलब जैसे मैंने अभी अभी भोजन खाया तो तृप्ति हुई, कुल्हाड़ी से मैंने एक प्रहार किया लकड़ी पर तो उसके टुकड़े हो गए, ये दृष्ट परिणाम है। किसी ने किसी का गला काट दिया तो उसकी मृत्यु दृष्ट परिणाम है। लेकिन
अकारण गला काटा है किसी भी कारण, तो उसका जो उस आगे चल करके उसको जो दुख भोगना पड़ेगा, हो सकता है कि वो जिसने अकारण या इस प्रकार से किसी का गला काट दिया, इसकी हत्या कर दी, तो राजा के जो राजभट जिसको कहते हैं, पुलिस आ गए, उन्होंने पकड़ा, न्यायालय में विचार हुआ, कारावास हुआ, तो उसको जो दुख भोगना है इस अपराध के कारण दंडित होकर के, वो दुख उसने भोगा, और उसका जो उसको जो आगे चल करके दुख भोगना था यहीं पर कारावास से भोग लिया। लेकिन किसी कारणवश वह नहीं पकड़ा गया, वो छुप गया, पकड़ में नहीं आ गया। तो क्या उसको वो जो उसने ये जो किसी व्यक्ति को मारा है, उसका जो दुष्ट परिणाम तो उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन अदृष्ट परिणाम जो इसको भोगना है वो उससे क्या बच जाएगा? क्या उससे नहीं बचेगा। वो राजा के जो पुलिस इत्यादि सेवक वर्ग है, वो यदि अक्षम रहे तो आगे चल करके इस सृष्टि में भगवान की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि कहीं ना कहीं उसका अकाउंट सेटल किया जाएगा, इस जन्म में या अगले जन्म में, उसका जितनी उत्कटता है कर्म की उसके अनुसार। तो इस कहने का तात्पर्य है कि प्रवृत्ति होने से हम जब कर्म करते तो दृष्ट परिणाम होता है और अदृष्ट परिणाम होता है। अदृष्ट जो परिणाम है वह आगे चल करके कभी होगा। कब होगा? सामान्यतः अगले जन्मों में होगा। तो ये जो अदृष्ट परिणाम है वह क्या करता है अगले जन्म में? वो जाकर के यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको सुख देगा, और यदि बुरा कर्म किया है तो दुख देगा। ऐसा कर्म जिसका परिणाम क्या है कि मैंने आज कर्म किया, अगले जन्म में उसका परिणाम होना है, तो यहां से वहां तक ये लिंक कैसे बनेगी? मैंने तो कर्म किया, यहीं पर समाप्त हो गया, और कुछ कितने वर्षों बाद इस शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाकर के उसका संबंध बनना है, वहां जाकर के वो फल उत्पन्न करेगा। तो ये इसका जो संबंध कैसे बनेगा, लिंक कैसे लगेगी? तो उसके लिए क्या होता है कि ये अदृष्ट का हमारे अंतकरण पर एक संस्कार उत्पन्न होता है, उसका एक चिन्ह हमारे अंतकरण पर अंकित हो जाता है। ये चिन्ह अंतकरण पर अंकित होना, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि पिछले दिन कल क्या क्या घटनाएं हुई है, थोड़ी सी याद करके देखना, बहुत सारी याद आएगी। तो पिछले दिन की घटना क्यों आ रही है? क्योंकि वह घटनाएं जो है वह हमने जब अनुभव की तब उनका कोई ना कोई इंप्रेशन, संस्कार हमारे अंदर छूट गया है, और वो छुटा हुआ संस्कार अभी हम उसको संदर्भ करते हैं, उससे संपर्क करते हैं, और वहां से हमें ये स्मरण होने में मदद होती है। अर्थात जो घटनाएं होती जा रही है वह हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई चिन्ह छोड़ के जा रही है, और वह चिन्ह ही हमें आगे आगे स्मरण करने में मदद करता है। उसी प्रकार यह जो कर्म कर रहे, यह कर्म हमारा जो अदृष्ट जिसको कहा है, वो क्या करता है? अंतःकरण पर एक चिन्ह को अंकित करके जाता है, एक संस्कार को अंकित करके जाता है, और उस संस्कार को हम यदि अच्छा कर्म किया है जो कि आगे चल करके सुख देगा, तो उस चिन्ह को हम कहते हैं पुण्य। ऐसा कर्म किया जो आगे चल करके सुख दिया जाएगा, सुख दे के जाएगा, तो ऐसा अदृष्ट जो अंकित हुआ है बैठा है अंतःकरण पर, उसको कहेंगे पुण्य। ऐसा कोई कर्म जो आगे चल करके दुख दे के जाएगा, तो वह कर्म जो हमारे अंतःकरण पर एक चिन्ह अंकित करता है, संस्कार अंकित करता है, एक गुण को अंकित करता है, उसको कहते हैं पाप। पाप और पुण्य और कुछ नहीं है। हमने अभी किए हुए जो भले बुरे कर्म हैं, वो भले बुरे कर्मों का लेखा जोखा हमारे अंतःकरण पर जो होता है, भले कर्म है तो उस लेखा को कहा जाएगा पुण्य, और बुरे कर्म किए तो उस लेखा को कहा जाएगा पाप। इस पाप पुण्य के लिए और भी शब्द व्यवहार होते हैं, धर्म और अधर्म, यह भी शब्द व्यवहार होते हैं। पुण्य को ही धर्म कहा जाता है और पाप को अधर्म कहा जाता है। अब हम व्यवहार में ऐसा होता है कि ये जो धर्म अधर्म के बारे में, वो धर्म कर रहा है मतलब धर्माचरण कर रहा है, मतलब कोई ऐसा कर्म कर रहा है
तो होता क्या है कि धर्म शब्द से यहाँ पुण्य लिया गया है, जो कि हमारे अंतःकरण पर एक चिन्ह अंकित होता है, गुण उत्पन्न होता है। तो वह जो गुण उत्पन्न होता है, धर्म अंकित होता है या संस्कार उत्पन्न होता है, वह जिस कर्म से होता है उसको भी धर्म कहने की प्रथा हो गई है। ऐसा मतलब मान लीजिए कि हम बैठ करके पूजा कर रहे हैं, भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, इत्यादि जो कुछ कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को भी धर्म कहा जाता है, इसलिए कि वस्तुतः उस कर्म से आगे चल करके पुण्य उत्पन्न होने वाला है, धर्म उत्पन्न होने वाला, इसलिए धर्म उत्पन्न करने वाले कर्मों को भी धर्म कहा जाता है। और जो पाप उत्पन्न करेगा ऐसे कर्मों को अधर्म कहा जाता है। वो धर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, और फिर वो ऐसा आचरण करता है जिससे उसको आगे चल करके धर्म या पुण्य होने वाला है, उस व्यक्ति को हम धार्मिक कहते हैं और या तो अधार्मिक कहते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे कर्म में लगा हुआ है जिससे कि उसको पाप लगे और आगे चल करके दुख भोगना पड़े, वह अधार्मिक है, वह अधर्म करता है। जब हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो इत्यादि कहते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यह भावना है। तो अब क्या होगा कि फिर कौन से कर्म ऐसे जिससे कि बहुत अच्छा पुण्य उत्पन्न होता है, तो उसकी एक तालिका होगी, यह कर्म ये करो, तो इस तालिका को हम कहेंगे विधि। यह करो और ये मत करो, इससे पाप लगेगा, तो उसकी जो तालिका होगी वो होगी निषेध की तालिका। तो हमारे सामने विधि और निषेध की बड़ी तालिका उत्पन्न होगी। तो वेद कहो, स्मृति कहो, पुराण कहो, इनमें क्या मिलेगा हमें? प्रधानता विधि निषेध। यह करो, ये मत करो। क्यों करो? क्योंकि इससे पुण्य लगेगा। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे पाप लगेगा। तो विधि निषेध की लंबी तालिका बनना शुरू हो जाती। अब ठीक है कि क्या हुआ कि हम क्यों कर्म में प्रवृत्त हो रहे? क्योंकि राग द्वेष मोह उत्पन्न हुआ है, और इसलिए प्रवृत्ति होती है, तो उसका दृष्ट अदृष्ट फल होता है। अदृष्ट फल दो प्रकार का है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म। और पुण्य क्या है? जो आगे चल करके सुख देगा, और पाप क्या है? जो आगे चल करके दुख देगा। और एक काम करता है वो, जब सुख और दुख देना है तो उस प्रकार का जन्म करा करके देगा, ये भी ध्यान में रखना। तो ये क्या करता है? अगला जो स्तर है उसका, वो जन्म कराकर छोड़ता है। जन्म कराएगा, उसमें सुख दुख का अनुभव कराएगा। तो इसलिए उस जन्म कराएगा, और उसमें हमें सुख तो चाहिए, उसमें किसी को भी सुख नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं। जो नहीं चाहिए वो चीज भी वो करा के छोड़ता ही है। तो ये 5 प्रकार से हमारी समस्या बनती है। जन्म होगा, उसमें दुख होगा, वो इतने प्रकार का दुख है इत्यादि, वो ज्यादा विस्तार में जाएगा, उसकी अभी आवश्यकता नहीं। कितने प्रकार का दुख है, ये है वो है। तो अब इसको थोड़ी सी बारीकी से देखना चाहिए कि मूल में जीव का स्वरूप हमने जो देखा है, विभू है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप। जो जितने उसके बारे में शास्त्रों में अच्छे अच्छे वर्णन आते वही है। गीता में जैसे दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बहुत वर्णन आता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः इत्यादि। देहि नित्यमोऽध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, वेदा विनाशनम नित्यम इत्यादि। कई सारे श्लोकों में उसका वर्णन किया है। नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन, ऐसे कई शब्दों में वर्णन आया है। तो ऐसा होते हुए भी जब यह पहली समस्या उत्पन्न होती है कि मैं यह शरीर हूं, यह भावना, तब वो शरीर के नश्वर होने के कारण उसके प्रति अनुकूल प्रतिकूल उपस्थित होते हैं। और अनुकूलों में राग, प्रतिकूलों में द्वेष, और गलत होने से मोह, यह दोष उत्पन्न होता है। अज्ञान, या इस अज्ञान को भी शास्त्रकारों ने मिथ्या ज्ञान भी कहा है। न्याय इसको मिथ्या ज्ञान कहता है, और शंकराचार्य इसको अविद्या कहते हैं। बात एक ही है, अज्ञान कहे, मिथ्या ज्ञान कहे, अविद्या कहे, ये ऐसा होता है। उससे क्या होता है कि अपने को, मैं अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे किसी चीज को मैं मानता हूं, तो यह उस मैं के कारण, ये मैं मानना पहली बात हुई। दूसरी है उसके कारण ये राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है। राग द्वेष मोह तो उत्पन्न होने के कारण अनुकूल जो हमें चाहिए उनको पाने के लिए कर्म होते हैं, और जो नहीं चाहिए, जो हटाने, उनको उनके लिए कर्म होते हैं, और मोह के कारण गलत कर्म हो जाते हैं। तो उससे दृष्ट अदृष्ट फल उत्पन्न होता है।
ये फल जो है अदृष्ट, वो है पुण्य पाप के रूप में या धर्म अधर्म के रूप में। वो क्या करता है, सुख दुख देता है, लेकिन सुख दुख देने के लिए वह जन्म कराएगा। इसलिए अगला दौर होता है जन्म। जन्म करा करके वहां वैसा उस सुख पाने के लिए अनुकूल शरीर देगा या दुख देने के लिए अनुकूल शरीर देगा। जिसको बहुत अच्छा पुण्य संचय हुआ है और सुख ही सुख होना है, तो उसको पितृलोक, गंधर्वलोक, स्वर्गलोक ऐसे लोकों में ले जाएगा और वहां जन्म करा करके छोड़ेगा। पितृलोक ऐसे लोक है, वहां जन्म कराएगा, वहां अधिक आनंद होता है। ये आनंद की मीमांसा हमारे एक उपनिषद में आती है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है धन से अर्थात सामग्री से पूर्ण है और शरीर निरोगी है, सुदृढ़ है और सभी भोग उपलब्ध है, तो वो जो पुरुष है या वो जो नारी है, वो जो उपभोग करेंगे उसको कहेंगे एक पुरुष आनंद। उसका एक यूनिट उन्होंने तो एक पुरुष आनंद उसको होगा। तो ऐसे ये 100 पुरुष आनंद होंगे तो वो पितृलोक में मिलेंगे या गंधर्व लोक में मिलेंगे। ऐसे 100 आनंद होंगे तो वो देवों के होंगे, ऐसे 100 होंगे। तो उस प्रकार से उन्होंने उसको एक समझाने का प्रयास किया है कि पृथ्वी लोक पर हमें एक सभी चीजें अनुकूल हो, जो चाहे सब ठीक ठीक मिल रही है, तो तब वो उपभोग से आनंद होता है, वो एक पुरुष आनंद होगा और उससे कई गुना अधिक पितृलोक, गंधर्वलोक, देवलोक इत्यादियों में आनंद होता है, वो बढ़ता बढ़ता जाता है। तो इसलिए पुण्य संचय जो करता है उसको उतने वो पुण्य मिलेगा, उसके लिए अनुकूल शरीर, पितृलोक में जो शरीर है, गंधर्वलोक में शरीर है, देवलोक में जो शरीर, वो उसको वो जन्म करा करके वहां वो शरीर देगा। और यदि पाप अधिक है तो उसके लिए वो वाले कीट पतंग वनस्पति ऐसे वाले जो कुछ तिर्यक योनि कहा जाता है इनको, देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक योनि, 3 प्रकार के योनि अर्थात 3 प्रकार के जन्म है। तो ये यहाँ योनि शब्द का अर्थ जन्म होता है। तो ये जो 3 प्रकार के जन्म है वह होते हैं। तो इसमें तिर्यक, यदि बहुत दुख भोगने हैं तो उसको तिर्यक योनि में डाल दिया जाएगा और वहां पर उसको दुख का अनुभव कराया जाएगा, लेकिन वो उसके लिए अनुकूल शरीर तो जन्म होता है। तो मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म, और वहां जन्म हुआ कि उसके अंदर सुख दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है, जिसका जैसा कर्म फल है उसके अनुसार। अब यह है समस्या बनी है, इस प्रकार से समस्या बनी है। इस समस्या का निवारण करने के लिए अलग अलग उपाय बोले गए हैं, अलग अलग ओर से। ये पहले तो समस्या सबको समझ में आई, ऐसी बात नहीं, ये भारतीय दर्शनों को समझ में आई है, बाकियों की ये समस्या उन समझ में भी नहीं आई है और बताए तो भी मानेंगे कि नहीं संदेह है। अब इस समस्या का समाधान क्या होता है इसकी तरफ देखिए। एक तो है यह यहां तक समस्या का प्रवेश हुआ। यदि दुख रोकना है तो क्या कर सकते हैं? क्या दुख हुआ? शरीर में रोग उत्पन्न हुआ, तो क्या करें? वैद्यराज है, उनके पास जाइए, वो औषधियां दे देंगे, समय समय पर जैसे बताए वैसे सेवन करिए, रोग का निराकरण होगा। यह उपाय है। ऐसे जो दुख होते, हर एक दुख उत्पन्न हुआ कि उसके लिए तात्कालिक टेम्पररी समाधान हमारे पास होते हैं, वो करते रहिए। लेकिन उससे क्या होगा कि दुखों का होना रुकेगा नहीं, वो आते रहेंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पाप पुण्य करके रखे हैं और वह पीछे बैठे ही है, और वो जब तक पीछे बैठे तब तक वो दुख देते ही रहेंगे। लेकिन जब दुख होता है तो उसका निवारण का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि सुख निवारण का प्रयास तो कोई करता नहीं, दुख के निवारण का प्रयास करता है। इसलिए हमें दुख को यहाँ महत्व देना पड़ रहा है, और सुख तो होना ही चाहिए, इसलिए सुख पाने का प्रयास करेंगे और दुख निवारण का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से दुख निवारण का प्रयास होगा। उसके समाधान क्या है? लौकिक समाधान, जो हम विज्ञान इत्यादि पढ़ करके, यदि धर्म ग्रंथ होते ही नहीं इस विश्व में, तो जो समाधान हमें समझ में आते इनको कहेंगे हम लौकिक। तो यह जो लौकिक उपाय हम करते रहते, आज का जो विज्ञान है हमें इन दुखों को दूर करने के लिए, वर्तमान दुखों को दूर करने के लिए और भावी दुखों को दूर करने के लिए समाधान देता है। वर्तमान दुखों को दूर करने के लिए चिकित्सालय बने हुए हैं और भावी दुखों को दूर करने के लिए भी चिकित्सालय बने हैं। लेकिन भावी दुख कितना होगा और तब मेरे पास उतना धन होगा कि नहीं, तो फिर आप इंश्योरेंस करिए, बीमा उतारिए। तो ये जो विश्व चल रहा है, हमारे दुख की वर्तमान स्थिति और भावी स्थिति पर ही पूरा बाजार भरा हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाहर एक कह सकते हैं कि मनोरंजन, सुख पाने की भावना।
मनोरंजन जैसे जो जितने सिनेमा सृष्टि है या फिर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये सब खाने के पदार्थ, ये सब हमें सुख देने के लिए है। तो वो एक तो मनोरंजन के लिए है या दुख निवृत्ति के लिए, इसी को लेकर के सभी विश्व में बाजार चल रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, तात्कालिक दुख की निवृत्ति और तात्कालिक सुख देते हैं। जितने समय तक विनोद हुआ, नृत्य हुआ, गायन हुआ, सिनेमा हुआ, तब तक वह आनंद देगा और उसके बाद फिर ज्यों के त्यों। तो ये सभी जो उपाय है वह क्षणिक है, तात्कालिक है, और वो आपको घुमाते रहते। आगे होगा, आप कर्म करिए, पैसा अर्जन करिए और इस पर खर्चा करते रहिए। ये कभी भी जड़ से उन्मूलन नहीं करने वाले। तो विज्ञान की जो दृष्टि ऐसी अत्यंत संकुचित दृष्टि है कि हुआ दुख तो निवारण कर लो, सुख चाहिए तो अभी जाकर के जो सुख के सामग्री उसको ले लो और सुख का अनुभव कर लो। और इसीलिए वह मूल रूप से समस्या को हाथ नहीं लगाता। मूल रूप से ऐसा हाथ लगाएगा कि अच्छे मेरे दांत में कीड़े हुए हैं, तो क्यों हुए हैं, वो वैज्ञानिक जाकर के उसको शोध प्रबंध लिखेगा कि आपने खाना खाया था, वो दांत में कण अटके थे, रात को बैठे रहे और वो वहां पर वो बैक्टीरिया बने और उसके कारण वहां पर ये हुआ वो हुआ, ऐसा करते करते लंबी चौड़ी कहानी बता के रख देगा। अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये समस्या का जो मूल है, भाई मेरे दांत में मैंने खाना खाने के कारण अन्न कण अटके रहने थे और उसमें वो ये होना था, ये मेरे से क्यों हुआ जी, हर एक के साथ क्यों नहीं होता है। कुछ कुछ लोग जन्म जन्म पूरे उनके आयुष काल में कभी भी दंत मंजन नहीं करते हैं, उनके दांत ठीक रहते हैं, और ये यहाँ पर किसी किसी को बहुत अधिक होता है। कुछ कुछ लोगों के भी देखा जाता है कि दांतों के हड्डी ऐसी क्षय हो जाता है, वो भंगुर हो जाती है। इससे ही क्यों होना है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, जो प्रवृत्ति ऐसे होने में उसको वो पुण्य या पाप उसका प्रभाव करता है, तब जाकर के वो ऐसे कर्म करता है और उसको वो भोगना पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से न जन्मों के बारे में कुछ कहेंगे, न प्रवृत्ति के बारे में, यहां तक तो पहुंचते नहीं, इधर देखते नहीं, अत्यंत क्षणिक तात्कालिक समाधान देते हैं। तो दुख नहीं चाहिए तो सदा के लिए दुख मिटाना है तो इसको रोक दो। हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं, तो ये रोकना है तो जन्मों को रोक दो। दुख एकदम ही नहीं चाहिए तो जन्म नहीं चाहिए, इसके बिना दूसरा उपाय नहीं है। बाकी सब तात्कालिक क्षणिक है, करते रहो। करने में हम किसी को भी विरोध नहीं करते, अवश्य करिए, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि सदा के लिए, उसको सदा के लिए जो निवृत्ति होती है उसको कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक मतलब ऐसी निवृत्ति जो सदा के लिए फिर न हो। तो दुखों की यदि आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए किसी को, अवश्य ऐसी जिज्ञासा किसी को हो सकती है, भाई ये सुख होता है, दुख होता है, क्षणिक होता है और फिर कर्म करना पड़ता है, फिर ये तो ये जो चक्र है चल ही रहा है, एकदम से इसको समाधान नहीं कर सकते क्या। तो एकदम से समाधान की भावना उत्पन्न अवश्य हो सकती है। जैसे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि वार्धक्य जो है वो न हो, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, तो ऐसा क्या रसायन हो सकता है जिसके द्वारा हम वार्धक्य को रोक दे, तो वो मृत्यु को दूर ढकेलना या मृत्यु हो ही न, इसकी प्रवृत्ति ऐसे लोग खोज करते रहते हैं। इसमें गलत क्या है, अवश्य करने चाहिए। तो हमारे दार्शनिकों ने ये सोचा कि भाई आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है क्या, तो आत्यंतिक निवृत्ति ये तात्कालिक उपायों से होती ही नहीं है, ये पक्का पता चला। तो क्या करो, जन्म रोक दो। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा दाम देना पड़ा जी, अन्यथा दूसरा उपाय बताइए। दूसरा उपाय है ही नहीं, बाकी सब तात्कालिक क्षणिक उपाय है, इसीलिए जन्म रोकना पड़ेगा। जन्म क्यों हो रहा है, इसीलिए कि हमारे ऊपर हमने जो कर्म करके रखे थे उसके कारण धर्म अधर्म का एक बोझ बैठा है। वो क्या करता है कि आपको सुख दुख का अनुभव कराने के लिए जितना आपने कर्जा लेके रखा है वो उतारने के लिए जन्म करके ही छोड़ेगा, वो रुकता नहीं है। यदि जन्म रोकना है तो आपको ये बोझ उतारना होगा। पुण्य और पाप या धर्म अधर्म दोनों में से कोई एक अधिक हो, एक ही हो, या दोनों मिलित रूप से हो, कुछ भी हो, वह आपको जन्म करा के ही छोड़ेंगे। बहुत पुण्य है तो अच्छा जन्म कराएंगे, सुख का अनुभव करा के देंगे, पाप है तो बुरा जन्म कराएंगे, दुख का अनुभव करा के छोड़ेंगे, लेकिन जन्म तो कराते ही है। तो यदि आपको जन्म रोकना है तो आपको ये बोझ उतारना होगा
और प्रवृत्ति बंद करने की। यहां दो कर्तव्य बनते हैं। एक तो प्रवृत्ति बंद करो, नया कर्जा मत उतारो, नया पुण्य पाप मत बनाओ, और जो बना है उसको उतार लो, तब वो जन्म रुकेगा। ठीक, यहां अभी इसके बारे में दर्शनों में मतभेद शुरू हो जाते हैं। यहां तक जन्म रोकना चाहिए, अब सबको समझ में आ जाएगा कि भाई यदि आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हो तो जन्म रोक दो। लेकिन जन्म होने का कारण क्या है कि पाप पुण्य भरा हुआ है पीछे और नए कर्म किए जा रहे हैं। तो यहां फिर दर्शन शुरू होता है ठीक से कि हाँ, कि इनको कैसे हमने हाथ लगाना है। और इसमें मतभेद होने के कारण कई सारे धर्म मत इत्यादि आ चुके हैं। तो वो हमें उसकी भी थोड़ी सी आलोचना करनी है कि वो किस कारण मतभेद हो रहे हैं किसमें। तो यह प्रवृत्ति है। यहां तो पक्का समझ में आ रहा है कि धर्म अधर्म है और धर्म अधर्म को बोझ उतारना है। जो कर्जा लिया है वो जो ऋण है, ऋण का शोधन करो और नया मत लो, तो प्रवृत्ति रोकनी पड़ेगी। लेकिन प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि मैं शरीर हूं और ये भावना उत्पन्न हुई है, और इस भावना के कारण शरीर के नश्वर होने के कारण उसके प्रति कुछ अनुकूल है और कुछ प्रतिकूल है। अनुकूल के प्रति राग और प्रतिकूल के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। जब तक मैं शरीर हूं ये भावना है, मैं मन हूं ये भावना है, मैं इंद्रियां हूं ये भावना है, तब तक उनके नश्वर होने के कारण राग और द्वेष लगा ही रहेगा। और जो चीजें प्रतिकूल है, जो नाश या क्षति करने में कारण बन रही है, ऐसी चीजें हटाने की भावना होगी ही और प्रवृत्ति होगी ही। जब तक राग द्वेष मोह है अर्थात दोष है, तब तक प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती। यदि प्रवृत्ति को रोकना है तो हमें दोष हटाने पड़ेंगे, राग द्वेष मोह नहीं होने चाहिए। लेकिन जब तक हम अपने को शरीर मानते तब तक राग द्वेष मोह बैठे रहेंगे। और इसीलिए क्या करना होगा कि इसका भी मूल है अज्ञान या मिथ्या ज्ञान, उसको हटाना पड़ेगा। जब मुझे पता चलेगा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, या नित्य सच्चिदानंद स्वरूप यह है, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव है। इसको सुख दुख का स्पर्श तक नहीं होता, इसका जन्म मृत्यु की तो बात ही नहीं है। तो ऐसा जो दिव्य स्वरूप है जीव का, वह यदि उसको पता चले, यदि राजकुमार, जैसे वो राजकुमार की कथा है ना, एक राजकुमार है, बच्चा है, वो खो गया और किसी भिखारी के हाथ में लगा। भिखारी ने उसको भीख मांगना सिखा दिया और यही बताया कि तू, हम भिखारी है भाई, चलो हमें भीख मांगना और अपमानित होना और इस प्रकार की दारिद्रपूर्ण जिंदगी बिताना, यही हमारा दौर है और क्या कर सकते हैं। तो वो वैसे मानना शुरू कर दिया। आगे चल करके वो राजभटों ने कहीं ना कहीं उस बच्चे को पकड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो गया था वो, तो उसके शरीर के चिन्हों का परिचय हो गया। तो फिर राजा ने स्वीकार कर लिया कि यही राजकुमार है। तो अब ये राजकुमार जो जैसा परिचय होता है, तो जब उसको मैं राजकुमार हूं यह परिचय होता है, तो उसके जो भिखारी की भावना है वो हट जाएगी। कब तक रहेगी वो भावना? वो हट जाएगी। उसका वो जो दीनहीन दरिद्र भाव है वो क्षण में विलुप्त हो जाएगा। अरे मैं तो राजकुमार हूं, ये कहां से आ गया था। तो वैसे हमारा आत्मा का दिव्य स्वरूप है, वह यदि हमें ठीक से पता चलता है तो मैं शरीर हूं ये मूर्खता की भावना कहां से आ गई? हंसी आ जाएगी उसके ऊपर कि यार ये हमारा स्वरूप तो ऐसा दिव्य होते हुए भी हम अपने को ये ऐसा क्यों मान रहे थे। तो इसीलिए हमारे स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। और वो स्वरूप का ज्ञान होना जो है वो जब हो जाए तो फिर क्योंकि आत्मा का विनाश होता नहीं है या उसको सुख दुख होते नहीं है, तो उसको न कुछ अनुकूल है न कुछ प्रतिकूल है। तो अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है, तो दोष उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, और इस कारण न प्रवृत्ति होगी, न जन्म होगा, न दुख होगा। तो ये जो है अगली अनर्थ परंपरा जो है वो रुक जाती है। यदि हम बीच में से किसी भी स्थान पर रोकने का प्रयास करते हैं, तो जैसे जन्म रोकना है तो कर्मफल बैठा ही है, तो वो केवल जन्म नहीं रुक सकता, उसके लिए या प्रवृत्ति को हटाना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति को हटाना है तो दोष को हटाना पड़ेगा, और दोष को हटाना है तो मूल स्वरूप का ज्ञान होना ही चाहिए। तो इसलिए मूल स्वरूप का ज्ञान होना यह सर्वश्रेष्ठ समाधान है। उसके बिना ये अनर्थ परंपरा कुछ भी करिए रुकती नहीं। और समस्या तो यही बनी, हर एक जीव के साथ यही समस्या है कि वो दुखों को नहीं चाहता है और सुख का अनुभव करना चाहता है। और हम कर क्या रहे हैं? हमारी जो जितनी पढ़ाई विद्यालय महाविद्यालय में हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो ये केवल
सुख दुखों के तात्कालिक क्षणिक उपाय कैसे बटोरना है, इतना मात्र बताया जा रहा है। और वो अत्यंत संकुचित, इतनी सी मात्र दृष्टि है, और इसलिए वो कलुषित दृष्टि है। वो समग्र चित्र हमारे सामने उपस्थित करती ही नहीं है। हम अब आपको ये बताने के लिए हमें कितना समय लगा, 1 घंटा तक नहीं हुआ है, तो उसमें हमें ये समस्या सामने आती है, उसका समाधान सामने आता है। यह बताने के लिए इतना कम समय भी लग सकता है, लेकिन हमारी शिक्षण व्यवस्था इस दृष्टि से इसको न देखती है न पढ़ाती है। आपको लेकर के व्यवसाय चलने हैं ना, यदि आप ये यहां तक पहुंच जाएंगे तो वो व्यवसाय बंद हो जाएगा, जीडीपी कोलैप्स कर जाएगी ना। तो इसलिए क्या चाहिए कि हमें सुख दुखों के तात्कालिक उपाय आप करते रहिए, जितने अधिक करेंगे उतना बढ़िया से टैक्स चलेगा, बिजनेस चलेंगे ना। तो इसलिए आपको उसमें उलझा के रखना है। तो ये खेल है, ये विज्ञान की दृष्टि है, और इसलिए वो अत्यंत हेय है। विज्ञान यदि हेय न हो तो दृष्टि तो हेय है। विज्ञान हेय होना मतलब विज्ञान के जो शोध है वो हेय मतलब त्याग के योग्य, फेंक देने के योग्य, वह हेय न हो, लेकिन दृष्टि वह अवश्य ही हेय है कि सुख दुख के तात्कालिक उपाय करते रहो, बाकी की चिंता क्यों करते हो। तो हम तो कहते हैं कि हमें आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे कि सांख्य कारिका जो है, सांख्य दर्शन है, उसका पहला श्लोक होता है, दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत न एकांततः अत्यंततो भावात। ऐसा उन्होंने पहले कारिका में लिख कर रखा है। वो कहते हैं कि दुख त्रयाभिघात हुआ, 3 प्रकार के दुखों का हम पर आक्रमण हुआ है। 3 प्रकार के दुख क्या होते हैं? एक तो ये वातावरण में जो बवंडर चलते हैं, भूचाल होते हैं, ये प्राकृतिक जो होते हैं उनसे होने वाले हैं। जो विद्युत होती है, बिजली गिरती है इत्यादि, तो ये एक प्रकार का दुख है। आसपास के जो वनस्पति प्राणी इत्यादि है उनसे दुख होता है, और हमारे अंदर से दुख होते हैं। तो ये आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ऐसे 3 प्रकार के दुख बोले गए हैं। तो ये 3 दुखों से हम आक्रांत है, हम पर आक्रमण हुआ है। तो दुख त्रयाभिघातक, तो उससे क्या होता है कि जिज्ञासा तदपघात के हेतु, इन दुखों को दूर करने की उपायों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। दृष्टि सा पार्थाचेत, यदि हमें साधारण रूप से जो उपाय दिखाई देते हैं उनसे ही आपके ये 3 प्रकार के दुख निवृत्त होते हैं, तो कहते कि नहीं, उनसे हो नहीं पाता है। उससे तात्कालिक होता जरूर है, लेकिन समस्या है, वो दो समस्याओं से वो ग्रस्त है। एक है कि एकांत उपाय नहीं होते। एकांत मतलब निश्चित रूप से काम करेंगे ऐसा नहीं, ये औषधि का सेवन करो तो निश्चित रूप से रोग की निवृत्ति होगी, ऐसा निश्चय नहीं है। तो वह रामबाण उपाय नहीं होते, तो ये एकांत उपाय नहीं होते। और दूसरा, आत्यंतिक नहीं होते हैं। आत्यंतिक मतलब एक आप अभी ज्वर हुआ, ज्वर निवृत्ति के लिए पैरासिटामोल इत्यादि जो औषधि है वो सेवन कर ली, ज्वर की निवृत्ति हो गई। फिर से 3 घंटे बाद होगा, फिर से पैरासिटामोल का सेवन करिए, फिर से ज्वर होगा, और तो 3-4 दिन करते रहने के बाद रोग चला गया, तो फिर से हो सकता है कि 1 सप्ताह बाद रोग हो जाए, ये हो जाए। तो वह आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कराते हैं, तात्कालिक निवृत्ति कराते हैं। इसलिए हमें एक तो निश्चित उपाय चाहिए, और मतलब रामबाण उपाय चाहिए, और सदा के लिए काम करे, आत्यंतिक निवृत्ति करे, ऐसे उपाय चाहिए। तो यदि किसी का जन्म ही नहीं हुआ तो यह रामबाण उपाय है और आत्यंतिक उपाय है। और इसलिए दर्शनकारों ने ये ठीक कर लिया कि ये जो हम तात्कालिक उपायों के पीछे भाग रहे हैं उससे होगा नहीं। उस मूल जड़ जो है उसको ही हाथ लगाओ, जन्म रोको, प्रवृत्ति रोको, दोष रोको, मिथ्या ज्ञान रोको। इसी को ही भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं अविद्या काम कर्म। पहले हमें अविद्या मतलब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं अविद्या के कारण, उसके और भूल जाते हैं तो हम दूसरा, केवल भूलते तो बात अलग है, हम दूसरे कुछ है ऐसा मान लेते हैं, और वो मानने के कारण उसके अनुकूल प्रतिकूल होते हैं, और फिर काम मतलब ये कुछ करने की इच्छा उत्पन्न होती, मुझे ये चाहिए, ये हटना चाहिए, ऐसी कामना उत्पन्न होती, और कर्म कर लेता है। अविद्या काम कर्म, ऐसे 3 शब्दों में आचार्य इस विषय को ही रखते हैं। कुल मिलाकर भाव यही है, अविद्या काम कर्म। अविद्या होती है अपने स्वरूप को भूल जाना, दूसरा कुछ मैं हूं ये मानना, और उसके कारण फिर कामना उत्पन्न होती कुछ करने की, और कर्म होता है, कर्म होने से जन्म होगा, जन्म होने से दुख होगा। तो यह अनर्थ लगा हुआ अविद्या काम कर्म। इस प्रकार से यह जो है इसको हमारे आचार्यों ने
अत्यंत संक्षेप से एक सूत्र में बोल दिया है। ये सूत्र यहाँ है, ये न्याय का सूत्र है, वो है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायाद अपवर्गः। एक सूत्र में यह विषय, वो कैसी समस्या बनी है और कैसा समाधान होगा, दोनों एक ही में बता दिया है। समस्या कैसी बनी है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम, ये समस्या बनी है। मिथ्या ज्ञान होता है, दोष होता है, प्रवृत्ति होती है, जन्म होता है, दुख होता है। उत्तरोत्तरापाये, उत्तर मतलब जो, जैसे दुख के बाद में क्या लिखा है, जन्म, तो उसका यदि अपाय होता है, विनाश होता है, उसको हटाया जाता है, तो तदनंतर अपाय, तो उसके पहले वाला है वो हटेगा, दुख हटेगा। जन्म हटाना है तो प्रवृत्ति को हटाना होगा, तो जन्म हटेगा, और प्रवृत्ति को हटाना है तो दोष हटाओ तो प्रवृत्ति हटेगी, और दोष को हटाना है तो मिथ्या ज्ञान को हटाओ तो दोष हटेगा। तो उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापाय, तो वो ऐसा होगा, और उससे क्या होगा, अपवर्गः, मोक्ष होगा। आप इस अनर्थ परंपरा से बच गए, बाहर निकल गए, तो आपका मोक्ष हो गया। तो एक ही सूत्र में समस्या और समाधान दोनों बोल के गए हैं, और ये इतना दिव्य ज्ञान होते हुए भी हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, और हाँ, हमें ये भी सोचना सुनना पड़ता है कि हम कितने भटके हुए, हमें पता ही नहीं हमारा धर्म क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, कितनी सारी समस्या। ऐसा कुछ नहीं, इसमें बड़ी स्पष्टता है, अत्यंत सरल रूप से बोला गया है। और ये कब का है, ये जो सूत्र है कब का होगा, यह लिखा है न्याय के जो आचार्य हमारे कणाद गौतम ने लिखा है। गौतम के सूत्र में आता है। गौतम का समय हमें पता नहीं, गौतम का समय सामान्यतः बुद्ध पूर्व माना जाता है। तो इस समस्या के बारे में अत्यंत सूत्र रूप से लिखना, लोगों के सामने प्रकट करना, यह बुद्ध पूर्व काल में ही हो चुका है। तो देखिए, इतनी स्पष्टता तब थी समाज के सामने, जो अभी हमें पता तक नहीं चलता है कि ये उनको थी। किसी कारण वो लुप्त हो गया समाज के पठन पाठन से, और ये समस्या बनी। तो ये है खेल। आज ये इस विषय का विस्तार यही रोकते हैं, प्रश्नोत्तर लेते हैं। कुछ प्रश्न हो तो सबका स्वागत है। एक तो ये कि अज्ञान में भी कभी तो आया होगा, पहले वाला। हाँ, धवल का प्रश्न है कि अज्ञान तो किसी दिन तो अज्ञान में आया होगा, किसी दिन अज्ञान में आया होगा। तो यह मानने में एक समस्या है कि अज्ञान में आया और उसने कर्म करना शुरू कर दिया, उस पर कर्मफल हावी हो गया। अज्ञान में आया क्यों वो अज्ञान में आएगा? तो जैसे ब्रह्म ही है और उसके ऊपर वो अज्ञान में आता है, तो किसी कारण से आना चाहिए। अकेला ब्रह्म जब है तो उसको अज्ञान में ढकेलने के लिए और कोई कारण होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। कारण क्योंकि केवल ब्रह्म अपने से कारण नहीं बन रहा ना, कारण और कुछ होना चाहिए। तो ब्रह्म से बड़ा और कुछ वहां पर हमें पॉजिट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये समस्या होती है। तो इसलिए ब्रह्म को किसने अज्ञान में ढकेला, यह प्रश्न ही युक्ति संगत न होने के कारण वो उस दिशा से किसी दिन अज्ञान में आया, यह मानना, यह वेदांत का सिद्धांत नहीं है। वेदांत ऐसा नहीं कहता कि किसी दिन अज्ञान में आया। तो वेदांत क्या कहता है, अभी हम जो अपने को शरीर मन बुद्धि जो कुछ मान रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में चल रहे हैं, वो अमुक दिन शुरू हुआ या अमुक काल में शुरू हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। वह अनादि है, उसका उत्तर ही अनादि है। अनादि कहने से क्या होगा कि किस दिन शुरू हुआ, वो प्रश्न कट गया। या फिर यदि उसका उत्तर दे नहीं, वो क्या है कि कोई उस लोक में, किसी लोक में या किसी आसमान पर कोई बैठा है और उसने हमें ये बना करके इसमें ढकेला है, तो फिर हमें ऐसा किसी को वैसा जो बनाया है, उसको दो दोष ऐसे ईश्वर पर आते हैं, वैषम्य और नैर्घृण्य। ये दो दोष आते हैं। मान लीजिए कि हम हमारे कर्म के कारण नहीं आए, लेकिन जो बनाने वाला है उसने हमें ऐसा डाला है, तो जो बनाने वाला है उस पर दो दोष आते हैं, वैषम्य और नैर्घृण्य। वैषम्य दोष का अर्थ यह है कि एक को गरीब बना दिया, एक को अमीर बना दिया, तो ये विषमता उत्पन्न है। पुरुष स्त्री नारी इत्यादि जो कुछ वनस्पति कीट पतंग आदि जो है, ऐसा विषम जन्म करा दिया, तो ये वैषम्य का दोषी होता है वो। और नैर्घृण्य, निर्घृण है, उसको कोई दया नहीं है। तो किसी को पकड़ करके कितने भी दुख में डाल दिया, किसी को पकड़ के कितने भी सुख में डाल दिया, तो उसमें कोई दया माया का कोई भाव ही नहीं, वो निर्घृण है।
तो ऐसा हम ईश्वर नहीं मानते हैं। वैषम्य करने वाला और नैर्घण्य का ये वैषम्य नैर्घण्य दोष वाला ऐसा कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। इसलिए पुनर्जन्म जो है वो है और अनादि है, तो अनादि होने से ईश्वर पर वो दोष नहीं जाता है और नहीं ब्रह्म के ऊपर कारण की समस्या होती है, तो ये इसलिए वो अनादि माना गया। ये जन्म मृत्यु चक्र अनादि है, ये है। और कोई प्रश्न? हाँ, प्रश्न करने का अधिकार दिया जाए सबको। जी स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कारण शरीर है वो अविद्या, काम और कर्म से बना होता है। कारण शरीर अविद्या काम कर्म से बना नहीं, कारण शरीर बना ही नहीं। अच्छा, कारण शरीर तो बना है ऐसा नहीं, सूक्ष्म शरीर बनता है और स्थूल शरीर बनता है। कारण शरीर उसको कई बार दोहराया गया था कि उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है, वो उत्पन्न होता है ऐसा नहीं। पर बना किससे होता है वो? अविद्या, काम और कर्म से, क्योंकि मैंने सुना था कहीं पे बना होता है। अविद्या काम कर्म इस शब्द का अर्थ ये है, मतलब अविद्या काम कर्म, यहाँ अविद्या शब्द का अर्थ ये लिया जाएगा, उसका तात्पर्य अर्थ ये लिया जाएगा कि यह जो ब्रह्म की जो माया है, वह जब उसके कारण हम अभी जो जैसे अपने को ये मानकर चल रहे हैं और हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे, इसका ये जो जिस प्रभाव से हो रहा है वो अविद्या है। और उस अविद्या के वश में आकर ही अपने को, अपने स्वरूप को न मान करके दूसरा कुछ मानना, ये परिणाम है। वह अविद्या काम कर्म शब्द में अविद्या शब्द व्यवहार होता है, तो वह ब्रह्म की जो शक्ति है उसके कारण हम अपने को अपने स्वरूप को न पहचान करके दूसरा कुछ मानते हैं, इधर तात्पर्य है। ठीक ठीक है सर जी। स्वामी जी के दृष्ट अदृष्ट के समझाते समय आपने बताया था, जो राजा वाला उदाहरण दिया था आपने, तो एक व्यक्ति जो कोई दोष करता है तो राजा उसको उसका अपराध का सजा देता है। तो जब कोई कर्म होता है और उसका जो तुरंत फल मिलता है, तो वो जो फल होता है वो प्रारब्ध से मिलता है, या जो कर्म किया है इसी जन्म वाले कर्म से इसी जन्म में? कर्म का जो लेखा जोखा है वो अगले बार लेंगे हम। कर्म का विस्तार करना है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं और वो कैसे प्रभाव करते हैं, और कौन सा कर्म कब फल देगा, तो लंबा विषय हो जाएगा, तो आगे विस्तार कर लेते हैं उसको। और कोई प्रश्न हो तो? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।